बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आपकी बुक एक्सरसाइज में जो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू सॉल्यूशन और टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले चैप्टर के। अगर आपको कोई टॉपिक अनक्लियर है, आपने समझना है, तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने आपको समझाए हुए हैं सारे टॉपिक्स और एमसीक्यूज का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है और शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस का भी, और पीडीएफ फॉर्म में नोट्स की फॉर्म में आपको समझाया हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और जो टॉपिक्स मैंने समझाए हैं उसमें भी मैंने आपको नोट्स और प्रेजेंटेशन के हवाले से भी बताया हुआ है। अगर आपको कोई टॉपिक अनक्लियर है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर ये नोट्स भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें। चलिए तो आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। आपको क्वेश्चन 1 जो है साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में दिया गया। साइंटिफिक नोटेशन ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रूल्स इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने डिटेल से समझाया हुआ है और रूल्स भी इसके समझाए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। आज जो है अपना ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हमें कहा गया है कि जो नंबर्स आपको नीचे दिए गए हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बता दें। साइंटिफिक नोटेशन को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। अगर पूरा टॉपिक आपने समझना है तो आपको मेरे चैनल पे जो वीडियो मौजूद है वो देखनी पड़ेगी। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन मीन्स राइटिंग अ नंबर एज अ नंबर बिटवीन 1 and 10 and in 10 raised to power। इसका क्या मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है कि जब हमारे पास कोई भी बहुत ही लेंथी नंबर और बहुत बड़े नंबर होते हैं फिजिक्स में, और जिनको हम लिखते हुए जो है हमारी गलती हो सकती है, या फिर बहुत लंबे जो नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें जीरोस बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं या फिर बहुत ज्यादा नंबर जो वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो उन नंबर्स को जब हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी 10 रेज टू पावर में लिखते हैं, पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सबसे पहले एक मेंटीसा होता है और साथ में पावर ऑफ 10 होती है। मेंटीसा क्या है? अ नंबर बिटवीन 1 and 10। यानी आप मेंटीसा ऐसे बनाएंगे कि नंबर, वो मेंटीसा क्या होगा? मेंटीसा की एक कंडीशन है कि वो नंबर मेंटीसा जो आप बनाएंगे वो 1 और 10 के बीच में होगा। यानी अगर 10 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा तो वह मेंटीसा नहीं होगा। जब मेंटीसा नहीं होगा तो वो साइंटिफिक नोटेशन भी नहीं होगी। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। सबसे पहले आपने मेंटीसा बनाना होता है और पॉइंट को मूव कराना होता है, और जब आप पॉइंट को आप लेफ्ट राइट मूव कराते हैं तो उसके अलग अलग से रूल्स होते हैं कि पावर आपकी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो ये सारे रूल्स जो हैं अगर आपने डिटेल में समझने हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अभी आप ये देख लें कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या, कि किसी भी नंबर को आप जब पावर ऑफ 10 में लिखें, ठीक है, और साथ में मेंटीसा उसका बनाएं, यानी नंबर बिटवीन 1 and 10। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहला, तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। पार्ट ए हमारे पास है 1 2 3 4 मीटर, और इसमें हमें ये कहा गया है कि 1 2 3 4 मीटर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बता दें। सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि 4 के बाद पॉइंट है। 4 के बाद पॉइंट है तो इसका मतलब है पॉइंट को हमने वहां मूव करा के लेके जाना है और एक ऐसा नंबर बनाना है जो कि 1 और 10 के दरमियान में हो। पॉइंट हमारे पास 4 के बाद है तो हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, यानी 4 3 2 और 1 के बाद लेके जाएंगे, 1.234 बनाएंगे। और 1.234 हमारे पास क्या होगा? मेंटीसा होगा, एक नंबर जो कि 1 और 10 के दरमियान है। ये हमने मेंटीसा बना लिया। अब हमने पॉइंट को मूव तो करा लिया, अब जो हम पॉइंट को मूव करा रहे हैं ना, उसी के हिसाब से हम पावर ऑफ 10 लिखेंगे। अब हमने पॉइंट को मूव कराया लेफ्ट साइड की तरफ, तो हम पावर ऑफ 10 क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। और लिखनी कितनी है? जैसे कि यहाँ पे 10 रेज टू पावर 3 लिखी हुई है। अब 3 हमने क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि कितनी जितनी प्लेसेस हम मूव करा रहे हैं, 4 के बाद से पॉइंट को लेके गए हैं ना, 4 3 2, 3 प्लेसेस हमने मूव किया और 1 के बाद जाके पॉइंट को लगा दिया। तो 3 प्लेसेस हमने मूव किया, तो इसका मतलब क्या है कि पावर ऑफ 10 हमने क्या लिखनी है? 3। लेकिन अगर हमने ये देखना है कि हमने पॉजिटिव लिखनी है पावर ऑफ 10 या नेगेटिव लिखनी है, तो उसको उसके उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमने पॉइंट को मूव किस साइड पे कराया था, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे तो पॉजिटिव लिख देंगे, अगर आप राइट साइड पे मूव कराएंगे तो नेगेटिव लिख देंगे। इस केस में हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव कराया था तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दी पावर। अब दीजिए इसमें आपको एक पॉइंट भी लिखा हुआ है कि मूव डेसिमल 3 प्लेसेस लेफ्ट, यानी डेसिमल जो था आपका, जो पॉइंट था जो कि 4 के बाद लगा हुआ था, यहाँ पे लगा नहीं हुआ। अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिया जाता है जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता तो इसका मतलब है कि वो लास्ट डिजिट के बाद लगा हुआ है, जैसे कि 4 के बाद।
अब यहाँ पे हमने डेसिमल को 3 प्लेसेस मूव किया है और लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो इसलिए हमारी पावर क्या आई है, पावर ऑफ 10 क्या आई है हमारे पास, 3 आई है। और साथ में आपने यूनिट मस्ट लगाना है, क्योंकि यूनिट के भी नंबर होते हैं, इससे पता ही नहीं चलता कि आप किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मेंटीसा का आपने ख्याल रखना है कि मेंटीसा जो क्या है 1 और 10 के दरमियान में हो, यानी आपने ऐसे पॉइंट को मूव कराना है और ऐसे नंबर बनाना है कि नंबर ऐसा बने जो कि बिटवीन 1 एंड 10 हो। अगर वो 1 से छोटा होगा या फिर 10 से बड़ा होगा तो वो मेंटीसा नहीं होगा, और जब मेंटीसा नहीं होगा तो वो साइंटिफिक नोटेशन भी नहीं होगी। यानी आपसे क्वेश्चन ही जब ये किया गया है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है जो कि साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स हैं। पार्ट बी हमारे पास है 0.000023 सेकेंड, और इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है 0 पॉइंट के बाद, और हमने इसको लेके जाना है नॉन जीरो डिजिट के बाद 2 के बाद, तो हम इसको राइट साइड पे मूव कराएंगे और जितनी प्लेसेस मूव कराएंगे उतनी पावर ऑफ 10 लगा देंगे। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 2.3 10⁻⁻⁵ सेकेंड। अब माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने राइट साइड पे मूव किया है। मूव डेसिमल 5 प्लेसेस राइट, 5 प्लेसेस हमने डेसिमल को मूव किया टुवर्ड्स राइट, तो इसलिए हमारे पास पावर ऑफ 10 क्या आ गई है, -5। पार्ट सी हमारे पास है 469.3 10⁻5 मीटर, और इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब इस क्वेश्चन को आप देख के ये समझेंगे कि इसमें तो पावर ऑफ 10 पहले से लगी हुई है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप मेंटीसा को देखें कि मेंटीसा की कंडीशन क्या थी, कि मेंटीसा जो है बिटवीन 1 एंड 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेंटीसा क्या है 469। अब ये 10 से कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा 10 से बड़ा है, तो ये मेंटीसा तो नहीं हुआ। यही कंडीशन जब आपकी फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। हालांकि इसके साथ पावर ऑफ 10 लगी हुई है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि इसका मेंटीसा जो है वो सही नहीं है। मेंटीसा 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए, तो हम ऐसा मेंटीसा बनाएंगे जो कि 1 और 10 के दरमियान में होगा। तो उस मेंटीसा को बनाने के लिए हम पॉइंट को 9 के बाद जो पॉइंट लगा हुआ है, जो डेसिमल पॉइंट, उसको मूव करा के लेके जाएंगे 4 के बाद, और हम टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे और 2 प्लेसेस मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर ऑफ 10 2 आ जाएगी। और साथ में वो वाली पावर ऑफ 10 भी लाजमी लिखनी है, ठीक है। उसको भूल नहीं जाना कि आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उस ऊपर वाली जो आपको पहले दी गई थी उसको ना लिखें, इससे आपका सोल्यूशन जो है वो गलत आएगा। अब ऊपर वाली को भी लिखें, फिर उसके बाद हम मैथ्स का रूल यूज करेंगे कि पावर अगर बेसिस हमारे पास सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, 5 + 2 7 बन जाएगी। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 4.693 10⁻7 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है 0.00985 10⁻7 सेकेंड। इसको अब इसमें भी देखें तो इसमें भी हमें पहले पावर ऑफ 10 दी गई है, ठीक है, पावर ऑफ 10 दी गई है, लेकिन साथ में आपने जब आपने ये देखना है कि कोई भी नंबर आपको इस तरह का दिया गया हो, पावर ऑफ 10 में भी दिया गया हो, दूसरा नंबर तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, जो पावर ऑफ 10 में नहीं है। लेकिन अगर पावर ऑफ 10 में दिया गया हो तो आपने क्या देखना है कि पावर ऑफ 10 तो आपको दी गई है, लेकिन आपने मेंटीसा भी साथ देखना है कि मेंटीसा सही है कि नहीं, मेंटीसा की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। मेंटीसा की कंडीशन यही है कि वो 1 और 10 के दरमियान में हो। अब यहाँ पे देखें तो 0.00985 ये 1 से क्या है, छोटा नंबर है 0 पॉइंट्स में, तो हम इसको पॉइंट को जो है मूव कराएंगे, पॉइंट को मूव करा के 9 के बाद लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 9.85, और फिर हम इसको सोल्यूशन इसको पूरा तरीके से हम जब सॉल्व करेंगे, डेसिमल को जो है 3 प्लेसेस राइट की तरफ हमने मूव किया है, तो माइनस का पावर आएगी 10⁻⁻3, और फिर -3 जब 7 को जब हम सॉल्व करेंगे आपस में, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, तो हमारे पास रिजल्ट ओवरऑल क्या आएगा 10⁻4 सेकेंड। ये अब इसका सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब हमसे ये कहा गया है कि प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक के फॉर नीचे जो मेजरमेंट्स आपको दी गई हैं उसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखें। यानी आपको साइंटिफिक नोटेशन में पहले साइंटिफिक नोटेशन जो है उसमें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कुछ मेजरमेंट दी गई होंगी, कुछ वैसे 10⁻पावर की फॉर्म में दी गई होंगी, लेकिन आपने इसको किस में लिखना है, प्रीफिक्सेस में लिखना है। प्रीफिक्सेस क्या है, प्रीफिक्सेस SI प्रीफिक्सेस हेल्प राइट वैल्यूज इन अ शॉर्ट फॉर्म यूजिंग सिंबल्स लाइक नैनो माइक्रो etc। प्रीफिक्सेस क्या होता है कि आप पावर ऑफ 10 को जब कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, प्रीफिक्सेस का टेबल आपकी बुक पे बना हुआ है, उस टेबल को आपने याद करना है, उसके सिंबल्स आपने याद करने हैं, उसकी पावर ऑफ 10 आपने याद रखनी है। अब ये नहीं है कि सारे पावर ऑफ 10 के कोई ना कोई नाम आपको दिए गए हैं, जो आपको टेबल दिया गया आपने वही याद रखना है। कुछ प्रीफिक्सेस के कुछ पावर ऑफ 10 के नाम हैं, यानी प्रीफिक्सेस उसके हैं, और कुछ के नहीं है, तो आपने वही प्रीफिक्स बनाना और वही पावर ऑफ 10 बनानी होती है, यानी आप वही पावर ऑफ 10
टेन बनाएंगे जिसका प्रीफिक्स, जिसका नाम मौजूद होगा टेबल में। आपकी बुक पे टेबल बना हुआ है, आपने उसको अच्छे से याद करना है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जब आपको वो टेबल आता होगा और आपको पता होगा कि इस पावर ऑफ 10 में हमें लेके जाना है, क्योंकि इस पावर ऑफ 10 का ये नाम है, जैसे नैनो, पिको, नैनो, माइक्रो वगैरह इस तरह ना। तो इस तरह आपको कहा गया है कि नीचे जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उसको आप प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख दें। पहला पार्ट हमारे पास है 27.510 रेज़ टू पावर -10 मीटर। अब -10, अगर प्रीफिक्सेस का टेबल आप देखें बुक पे, तो प्रीफिक्सेस के टेबल में -10 की वैल्यू कहीं भी मौजूद नहीं है। तो आप फिर ऐसा पावर ऑफ 10 बनाएंगे, आप ऐसी पावर ऑफ 10 बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पावर ऑफ 10 जो है वो ऐसी बने जिसका प्रीफिक्स मौजूद हो, जिसका प्रीफिक्स जो है टेबल में मौजूद है। फॉर एग्जांपल 10 रेज़ टू पावर -9 का जो है वो नैनो मौजूद है, तो आप 10 रेज़ टू पावर -9 बनाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 10 रेज़ टू पावर -9 बनानी कैसे है, आपने पॉइंट को कैसे मूव कराना है, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कराना है या टुवर्ड्स राइट मूव कराना है कि आपकी पावर जो है वो -9 बने। तो यहाँ पे हमने 27 पॉइंट को हमने मूव कराया, 2 के बाद जाके लगाया, तो हम टुवर्ड्स लेफ्ट गए, और टुवर्ड्स लेफ्ट गए तो हमारे पास पॉजिटिव पावर आई है 10 रेज़ टू पावर 1। और फिर जब इनको हम मैथ्स के रूल से सॉल्व करेंगे, बेसिस सेम होंगी, पावर्स ऐड करेंगे, 1 माइनस 10 क्या होता है -9, तो -9 हमारे पास बन जाएगा। और टेबल में जब हम देखते हैं तो -9 का प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद है नैनो, हम नैनो लिख देंगे, नैनो मीटर। और मीटर क्या है, इसका पहले से अपना यूनिट है, उसको आपने भूलना नहीं है लिखना, मीटर साथ आप लिखेंगे। और नैनो जो है, नैनो यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है, और मीटर क्या है, यूनिट। नैनोमीटर इसका आंसर होगा 2.75 नैनोमीटर। नीचे क्या दिया गया कि सिंस 10 रेज़ टू पावर -9 क्या है, नैनो। इसी तरह आपने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, पावर इस तरह से बनानी है कि वो जो है प्रीफिक्स उसका बन रहा हो। बी वाला पार्ट हमारे पास है 0.00023 10 रेज़ टू पावर -2 सेकंड। अब 10 रेज़ टू पावर -2 जो है उसका कोई प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है, टेबल में। तो हम ऐसा पावर ऑफ 10 बनाएंगे जिसका प्रीफिक्स मौजूद होगा। तो हमने कैसे बनाया कि पॉइंट को हम मूव करा के लेके गए और 2 के बाद लगाया, टुवर्ड्स राइट लेके गए, ठीक है, और 2 के बाद जाके लगाया, तो हमारे पास राइट की तरफ हमने मूव किया है तो नेगेटिव पावर आई है, और क्या पावर -4, क्योंकि हमने 4 प्लेसेस मूव किया, 0.002 इतनी प्लेसेस हमने मूव किया, तो 4 पावर आई है। लेकिन क्या ये नेगेटिव, क्योंकि हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो उस पावर्स को जब हम ऐड करेंगे -2 और -4, तो -6 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और -6 का जो है हमारे पास मौजूद है प्रीफिक्स, 10 रेज़ टू पावर -6 का प्रीफिक्स क्या है, माइक्रो। 2.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 सेकंड, और इसका क्या आंसर आएगा, 2.3 माइक्रो सेकेंड्स। और आपको सिंबल्स भी आपने याद करने हैं कि माइक्रो का सिंबल क्या है, नैनो को कैसे लिखते हैं, और किसी का सिंबल जो है वो कैपिटल है, किसी का स्मॉल है, तो आपने सारे सिंबल्स याद करने हैं। अगर आपको वो टेबल याद नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन किसी तरह भी से भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में आपको टेबल नहीं दिया जाएगा, आपने खुद टेबल याद करना है, उसके प्रीफिक्सेस जो है याद करने हैं, उसके नेम्स, उसकी पावर ऑफ 10 और उसके सिंबल्स याद करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इफ अ बॉय इज 15 years 2 months and 10 days old, convert this age in। एक बॉय की एज बताई गई है कि एक बॉय की एज क्या है, 15 years 2 months and 10 days है, और उस एज को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में और मेगा सेकंड्स में। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास यूनिट्स क्या दिए गए हैं, ईयर्स दिए गए हैं, मंथ्स दिए गए हैं और डेज दिए गए हैं। इन यूनिट्स को हमने सेम करना है। सबसे पहले हम इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर देंगे, टोटल जो एज इसकी है 15 years 2 months and 10 days, उसको हम डेज में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे लिए ईजी होगा कि हम डेज से सेकंड्स में जाएं, सेकंड से मिली सेकंड्स और मेगा सेकंड्स, यानी जितने भी हमें दिए गए हैं ईयर्स, मंथ्स, डेज, इनको एक ही यूनिट में रखना है, तो हम इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इसकी कन्वर्जन करेंगे। स्टेप 1 में आप कन्वर्ट करेंगे टोटल एज इनटू डेज। तो उसके लिए कैसे आपका मेथड आपने यूज करना है कि सबसे पहले 15 ईयर्स है, तो ईयर्स को आप डेज में लेके जा रहे हैं, तो पूरे ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो 365 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 5475 डेज आ जाएंगे। यानी 15 ईयर्स को आपने 5475 डेज में कन्वर्ट कर दिया। फिर 2 मंथ्स है, मंथ्स को आपने डेज में लेके जाना है, तो ऑलमोस्ट 60 डेज जो है वो 2 मंथ्स के बनते हैं। तो आप इस यूनिट को भी डेज में ले गए, और लास्ट वाला यूनिट तो था ही डेज में, तो आप टोटल डेज निकाल लेंगे इन सबको ऐड करके, तो आपके पास टोटल डेज आ जाएंगे। अब आपके पास एक यूनिट आ गया, एक मेजरमेंट आ गई है, और एक ही यूनिट में 5545। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, और फिर सेकंड से मिली सेकंड्स और फिर मेगा सेकंड्स। कन्वर्ट इनटू सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे
कि हमारे पास एक डे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक डे में कितने सेकंड्स होते हैं। 24 आवर्स होते हैं। 24 इंटू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा 86400 सेकंड्स। यानी एक डे में हमारे पास 86400 सेकंड्स होते हैं। तो टोटल अगर आपने निकालना है तो वो जो डेज आपके पास आए हैं, इतने डेज में कितने सेकंड्स होंगे, आपने 1 डे के सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास कितने डेज बने थे, 5545, और 5545 डेज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 86400 के साथ, तो अब आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे। आपकी कन्वर्जन करने को कहा गया था कि आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मिली सेकंड्स में और मेगा सेकंड्स में। सेकंड्स में तो आपने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो रिजल्ट आपके पास आया उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली में आ जाएगा। फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपने लिखना है तो वही साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स यूज करके उसका पॉइंट को मूव करा के उसकी पावर ऑफ 10 लिखे, मिली सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना है। फिर थर्ड में आपको कहा गया था कि वो जो रिजल्ट आएगा उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मेगा सेकंड्स में। तो आप उस रिजल्ट को जो सेकंड्स में आया था उसी रिजल्ट को आप मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे, 110 डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 6 के साथ। तो आपके पास रिजल्ट किस में आ जाएगा, मेगा सेकंड में। बस इसको आपने याद कर लेना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन अगर आपसे पेपर में आ जाए तो आपको आता हो कि कैसे सॉल्व करेंगे। और ये भी है कि ईयर जो है आपको या मंथ्स जो है वो चेंज करके दिए जाएं तो मेथड यही लगेगा, और ईयर मंथ वगैरह आप चेंज करके लिखेंगे और रिजल्ट जो है वो आपका डिफरेंट आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आगे हमारे पास है, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स, यानी कितने किलोमीटर्स होंगे 25 माइक्रोमीटर्स के अंदर। इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, अंडरस्टैंड यूनिट कन्वर्जन। सबसे पहले तो यूनिट कन्वर्जन को समझे कि आपने कन्वर्ट कैसे करना है। यानी आपसे ये पूछा गया है कि 25 माइक्रोमीटर्स को आपने किलोमीटर्स में लेके जाना है, ठीक है। हमसे यही पूछा गया है ना कि कितने किलोमीटर्स होंगे इतने माइक्रोमीटर के अंदर, तो इसका मतलब है हमने माइक्रोमीटर से किलोमीटर में जाना है। और हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, यानी 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर्स। सबसे पहले कन्वर्ट करना है, वी कन्वर्ट 25 माइक्रोमीटर्स टू मीटर्स, यानी 25 माइक्रोमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 माइक्रोमीटर को हम इक्वल लिखेंगे 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, क्योंकि माइक्रो का क्या है, माइक्रो की पावर ऑफ 10 क्या है, 10 रेज़ टू पावर -6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 2.5 10 रेज़ टू पावर -5। 2.5 हमने जब इसको साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज किया है तो तब हमने पावर ऑफ 10 जो है वो चेंज हो गई है, -6 से -5, पावर ऑफ 10 जो है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। तो हमारे पास मीटर्स में आंसर आ गया, यानी सबसे पहले हमने माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद कन्वर्ट मीटर्स टू किलोमीटर्स। अब हमारे लिए इजी हो गया है कि हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें। यानी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि माइक्रोमीटर से हमने किलोमीटर में जाना था, लेकिन हमने दरमियान में एक कन्वर्जन की, माइक्रोमीटर से पहले मीटर में आए, फिर मीटर से हम अब किलोमीटर में आ रहे हैं। तो हमें पता है 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 10 रेज़ टू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 किलोमीटर्स होते हैं। सो जो हमारे पास मीटर्स आए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज़ टू पावर -3 के साथ, तो हमारे पास टोटल किलोमीटर्स आ जाएंगे। ये बस इतनी सी कन्वर्जन है, दरमियान में आपने इतनी सी कन्वर्जन करनी है कि सबसे पहले माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर मीटर से किलोमीटर में जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। पिच और लीस्ट काउंट आपने बताना है। वर्नियर कैलिपर पहला पार्ट आपके पास है कि वर्नियर कैलिपर का पिच क्या है और लीस्ट काउंट क्या है। सबसे पहला है वर्नियर कैलिपर। मेन स्केल डिवीजन वर्नियर कैलिपर की क्या है, 1 मिलीमीटर, और टोटल डिवीजन जो है वर्नियर स्केल पे क्या है, 20। तो लीस्ट काउंट इसका क्या आ जाएगा कि मेन स्केल रीडिंग से आप डिवाइड कर देंगे टोटल डिविजन्स को, तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। लीस्ट काउंट एक पूछा गया, दूसरा पिच पूछी गई है। लीस्ट काउंट के लिए हमने ये 3 स्टेप्स किए पहले वाले, और पिच के लिए आप क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली फॉर वर्नियर, मेनली यूज फॉर स्क्रू गेज। ये पॉइंट आप लिख देंगे कि एप्लीकेबल जो है वर्नियर के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है पिच, जबकि वो मेनली यूज किसके लिए होती है, स्क्रू गेज के लिए। दूसरा पॉइंट आपके लिए, आपके पास स्क्रू गेज क्या है जिसकी पिच और लीस्ट काउंट आपने बताना है। मेन स्केल की रीडिंग क्या है, 0.5 मिलीमीटर, और मूवेबल स्केल हैज 50 डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट क्या बनेगा कि मेन स्केल रीडिंग को डिवाइड कर देंगे 50 डिविजन्स के साथ, तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। और पिच इसकी क्या आएगी, 0.5 मिलीमीटर। ये आपने याद कर लेना है, सॉल्व कर लेना है।
अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और ये क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व करने हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके फार्मूले वगैरह याद करने हैं और जो टेबल आपको दिए गए हैं प्रीफिक्सेस वाले, वो आपने अच्छे से याद करने हैं, तब आपके ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे।